पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है ऑनलाइन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है ऑनलाइन। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं आपको काफी सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूं। आप अपने फोन या पीसी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में और आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको कैसे भरना है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसके अलावा आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं और आप राशन कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन कंपलसरी है, ये दोनों आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टैंप और मोहर कहाँ से लगवाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट डिजिटली साइन होता है। तो चलिए बिना देरी करे सीख लेते हैं जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। सभी स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से हैं और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन यूपी ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बनवाना पड़ेगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अदर स्टेट की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। तो मैं यूपी ई डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करने वाला हूं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि प्रोसेस सिमिलर ही होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता है। तो चलिए मैं ई डिस्ट्रिक्ट यूपी सर्च कर देता हूं गूगल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर edistrict.up.gov.in वेबसाइट आ चुकी है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट का कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिटीजन लॉगिन का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आप ई साथी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन करने से पहले आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपने ई साथी में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और आप यूपी से हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ई साथी में। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, इसके लिए CSC आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो चलिए मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूं और लॉगिन कर आपको अप्लाई कर दिखाऊंगा कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने अपनी लॉगिन आईडी टाइप कर रखी है और इसके नीचे जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो पासवर्ड टाइप करना है और इसके बाद एक कोड लिखा होगा सबसे नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा ये कोड लिखा है इसके ऊपर इस कोड को टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स एंटर कर दी हैं, तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ई साथी पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आवेदन पत्र दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखेगा जाति प्रमाण पत्र, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको हिंदी में बनवाना है या इंग्लिश में। तो मुझे हिंदी में बनवाना है, इसलिए मुझे यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र हिंदी के फॉर्म को ओपन करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब मुझे इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना क्षेत्र सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा है ग्रामीण और नगरीय, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको ग्रामीण सिलेक्ट करना है, अगर आप शहर या नगर में रहते हैं तो आपको नगरीय सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद प्रार्थी का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है और इसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना पड़ेगा। और अगर आप किसी फीमेल के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो मैरिड हैं तो आपको उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पर टाइप करना है। अगर अनमैरिड हैं तो आपको फादर का ही नेम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद मदर का नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब इसके बाद वर्तमान पता का ऑप्शन है, तो वर्तमान पता में आपको मकान नंबर, मोहल्ला और जनपद, मोबाइल नंबर, तहसील सिलेक्ट करनी है। ये सब आप इजीली फिल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आने वाली है। इसके बाद स्थायी पता भी आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया होगा वही एड्रेस स्थायी पता में
ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको फिर से एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जाति सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सभी जाति मिल जाएंगी, जैसे कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त। तो आपको यहाँ से अपनी जाति सिलेक्ट कर लेनी है। जाति सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी उपजाति भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी उपजाति मिल जाएंगी। और हाँ, आपको इस कंप्लीट फॉर्म को हिंदी में ही फिल करना है, ठीक है, इंग्लिश में फिल नहीं करना है। जैसे कि अपना नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, सब कुछ आपको हिंदी में ही फिल करना पड़ेगा। तो आपकी जो भी उपजाति है इजिली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है आधार संख्या, तो इसके सामने आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर टाइप कर देना है। अब इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से फ़ोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फ़ोटो के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। अपने फाइल में से जहाँ भी आपने अपने फ़ोटो को रख रखा है वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद आपको स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। ये किस तरीके का होता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये हिंदी में है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको इसे कैसे फिल करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो खुद निकाल लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पहले प्रिंट निकलवाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम लिखना है, इसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है, इसके बाद आपकी जितनी उम्र है वो लिखनी है और उम्र का वर्ष लिखना है, और उसके बाद जो आप व्यवसाय करते हैं वो लिखना है। इसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है और उसके बाद नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले आपको स्थान का नाम लिखना है जहाँ आप रहते हैं, इसके बाद आपको अपने यहाँ पर साइन करने हैं और इसके बाद आपको जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वो दिनांक डालनी है और इसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है। कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसका फोटो लेना है और आपको इसे अपलोड कर देना है। और हाँ, हर डॉक्यूमेंट्स का साइज 100 KB होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपका फाइल साइज ज़्यादा होगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स का तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी फाइल का साइज कम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी फाइल का साइज कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फोटो को अपलोड करा है तो चलिए इसी तरीके से मैं स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र को अपलोड कर देता हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड कर दिया है। फोटो का साइज यहाँ पर लिखा हुआ है 50 KB होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज 100 KB होना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और फोटो कंपलसरी है। इसके अलावा आप और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो राशन कार्ड की फोटो कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं, आप आधार कार्ड की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको दर्ज करें पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट फॉर्म प्रीव्यू के लिए आ चुका है। तो जो भी आपने डिटेल्स भरी थी उन सभी डिटेल्स को आपको देख लेना है कि कोई डिटेल्स गलत तो नहीं है। अगर कोई डिटेल्स गलत है तो आप सही कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में सब कुछ सही है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, इसके बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखी होगी जितनी आपको अमाउंट पे करनी है। इसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप पेमेंट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं या QR कोड से कर सकते हैं। सबसे इजी पेमेंट है QR कोड। आपको QR कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको फिर प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक QR कोड दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये QR कोड शो हो चुका है। तो आपको पेमेंट करने के लिए अपने फ़ोन पे को या गूगल पे को ओपन करना है और इस कोड को स्कैन करना है और आपको 15 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। अब जैसे ही आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये पेज ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट पर। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट भी मिलेगी, तो आपको उसे प्रिंट कर लेनी है
उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी होगा। अब जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, 1 हफ्ते तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपली निस्तारित आवेदन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको कास्ट सिलेक्ट करनी है और इसके बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट आ चुका है। तो इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो अपने सर्टिफिकेट का इंस्टेंट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है तो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप अपने डिवाइस में सर्टिफिकेट को PDF में सेव कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों अपने कितना आसान है, इस तरीके से आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।